अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट करनी है जिसमें हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि उसका जो चैप्टर है ना उसकी हम एक क्विक रिवीजन लिया करेंगे, ठीक है। और वो जब हमारी क्विक रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी तो देन हम उसकी एक्सरसाइज क्या करेंगे, उन्हें हम सॉल्व किया करेंगे। तो जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो आज हमने डिस्कस करना है इस लेक्चर में, जिसमें हमने क्या पढ़ना है, उसके बेसिक कंसेप्ट्स, ठीक है। किसके? केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट्स हमारे पास क्या हैं। ज़ाहिर बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री हमारे पास एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम डिस्कस करते हैं मैटर की स्ट्रक्चर या उसकी कंपोजिशन में जो चेंजेस आते हैं उन्हें हम सब चीज़ों के किस में डिस्कस करते हैं, केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर के में जो बेसिक कंसेप्ट हैं, तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक है वो क्या है, एटम है। एटम जो है वो क्या है कि ग्रीक फिलोसफर जो थे उन्होंने क्या सोचा कि जो मैटर है कि वो एक मैटर जो है वो किस चीज़ से बना हुआ है, वो इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इंडिविजिबल पार्टिकल, ना काबिल तकसीम पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, जिनको हम फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते। देन हमारे पास एक डेमोक्रिटस, एक साइंटिस्ट आया, उसने हमें क्या बताया कि इन्हीं जो था ये इंडिविजिबल पार्टिकल को उसने किसका नाम दिया, एटम का। क्या कि डेमोक्रिटस, हमारे पास एक साइंटिस्ट आया, उसने इंडिविजिबल जो पार्टिकल्स थे उन्हें एटम का नाम दिया। 1808 में एक इंग्लिश स्कूल टीचर जो था जोहन डाल्टन, उसने हमें क्या दिया, उसने हमें एटॉमिक थ्योरी दी, ठीक है। एटॉमिक थ्योरी में उसने हमें क्या बताया कि जो एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स, एटम जिसमें हमारे पास सेम एलिमेंट होंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर होंगी। अगर एटम के जो डिफरेंट एलिमेंट हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, ठीक है। तो अब जो मॉडर्न डेफिनेशन है हमारे पास एटम की वो क्या है कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट का सबसे छोटा से छोटा पार्टिकल जो कि हमारे पास मे नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, वो एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। किस हालत में? इंडिपेंडेंटली हालत में। तो उसे हम क्या कहेंगे, एटम। लाइक हीलियम, नियोन, हाइड्रोजन, कार्बन एंड सोडियम, ठीक है। ये हमारे पास किसकी रिवीजन थी, एटम की। एटम के बाद हम चलेंगे नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे। मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल जो हमारे पास है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस, ये जो है सब्सटेंस का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसका है? सब्सटेंस का, जो कि एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली। इसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। अब मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास मोनोटॉमिक हो सकते हैं, डाइटॉमिक हो सकते हैं, ट्राइटॉमिक, हेट्रोटॉमिक हो सकते हैं। अब देखें, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल हमारे पास कब होंगे? जब क्या होगा कि अ मॉलिक्यूल विच कंटेन वन एटम इज कॉल्ड मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गोन, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। मोनो मीन एक। अब डाई की बात, डाई का मतलब कितने होंगे उसमें एटम? दो होंगे, जैसे कि हाइड्रोजन के दो हैं। ट्राई की बात करेंगे तो ट्राई का मतलब क्या है, तीन मॉलिक्यूल होंगे ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल में। जैसे दो ऑक्सीजन और एक कार्बन, कितने हो गए? थ्री। एटॉमिसिटी क्या होती है? एटॉमिसिटी हमारे पास होती है कि जो टोटल नंबर ऑफ एटम जो किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं उसे हम क्या कहेंगे, एटॉमिसिटी कहेंगे। मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? अब बिग मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल जो होते हैं उसमें क्या होता है, विच कंटेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ एटम, ठीक है। हमारे पास क्या होगा कि एक लार्ज मॉलिक्यूल होगा जिसमें क्या होंगे, लार्ज नंबर ऑफ एटम होंगे, हम क्या कहेंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। और माइक्रो मॉलिक्यूल्स उसके ऑपोजिट होंगे, मतलब अ स्मॉल मॉलिक्यूल विच कंटेन स्मॉल नंबर ऑफ एटम, दैट्स कॉल्ड माइक्रो मॉलिक्यूल। हमारे पास है आयंस, ऐसी स्पीशीज जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरी करती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आयंस कहते हैं। आयंस जो है हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, केटाइंस होते हैं और इनाइंस होते हैं। केटाइंस कब होंगे कि जब कोई भी आयन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो हमारे पास क्या बनेगा, केटाइन। लेकिन जब कोई भी आयन अपने अंदर एक नए इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, इनाइन बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं मॉलिक्यूलर आयन। ऐसा आयन जो कि फॉर्म्ड होता है किसकी वजह से, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, किससे, फ्रॉम अ मॉलिक्यूल, दैट्स कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन। लाइक हमारे पास क्या है, CH4 पॉजिटिव है, N2 पॉजिटिव है, CO पॉजिटिव है। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास हमारे पास आता है कि द मास ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एटम जो मौजूद है किसमें, एलिमेंट, उसका मास, उसको हमने किसके कंपेयर करना है, एज कंपेयर टू द मास ऑफ द कार्बन एटम, ठीक है। कार्बन एटम का मास क्या हो, वो कार्बन 12 से हमने क्या करना है, उसे कंपेयर करना है। तो हमें क्या मिलेगा, रिलेटिव एटॉमिक मास, द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ द कार्बन 12, दैट्स कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। एग्जांपल हाइड्रोजन 1.0078 AMU। इसी तरह ऑक्सीजन और सोडियम और सल्फर भी है।
एटॉमिक मास यूनिट क्या है? द 1/12 मास ऑफ द कार्बन एटम, उसे हम क्या कहेंगे एटॉमिक मास यूनिट कहेंगे। अब आइसोटॉप्स क्या हैं? द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट हैव डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, दैट्स कॉल्ड आइसोटॉप्स। एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास है प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम। अब इसे हम क्या कहेंगे? प्रोटियम, क्योंकि हमारे पास ऊपर जो है ये किसे शो करते हैं? एटॉमिक मास को शो करते हैं। नीचे किसे शो करते हैं? एटॉमिक नंबर को। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 है, लेकिन मास चेंज हो रहा है, इधर 1 है, 2 है, 3 है, तो क्या है? इसे कहेंगे प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम कहेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स हमारे पास क्या है? द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप्स। डिफरेंट आइसोटॉप्स की परसेंटेज किसी भी एलिमेंट्स के सैंपल में जो होती है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स कहेंगे। लाइक हमारे पास क्या है कि सैंपल हमारे पास किसका है? क्लोरीन का। उसमें हमारे पास क्या है? 75.53% हैं क्लोरीन एटम। ठीक है। एंड क्लोरीन किसके? क्लोरीन 35 और 17। एटॉमिक नंबर तो 17 है, लेकिन एटॉमिक मास यहाँ पे चेंज है। एंड 24.47% किसकी? क्लोरीन 3717 की। अब एटॉमिक मास यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 37 है, मतलब डिफरेंट क्लोरीन जो है इनके आइसोटॉप्स की जो हमारे पास क्या है परसेंटेज भी डिफरेंट मौजूद है हमारे पास। अब जो हमारे पास आइसोटॉप्स ज़्यादातर जो मौजूद होते हैं वो किसके मल्टीपल्स होते हैं? वो होते हैं 4 के। ये ज़्यादा हमारे पास अबंडेंट होता है, लाइक ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 24, सिलिकॉन 28, कैल्शियम 40 एंड आयरन 56। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम एम्पिरिकल फार्मूलाज पे। एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाता है? सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का जो सिंपलेस्ट फार्मूला उसे हम एम्पिरिकल फार्मूला का नाम देते हैं। ठीक है। अब हम इसका एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। हमारे पास क्या है? ग्लूकोज है C6H12O6। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है? एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। हम इसे क्या करेंगे? 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? 2 3 6 2 4 नो 6 पे ही करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है तो क्या 6 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास अगर 6 में से 2 बार 6 दो बार होता है ना, 6 से कैंसिल। हमारे क्या ग्लूकोज का क्या एम्पिरिकल फार्मूला है? CH2O। ठीक है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है किसका? ग्लूकोज का। ठीक है। और अब नेक्स्ट अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर फार्मूला की, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? ये होता है हमारे पास एक्चुअल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का जो एक्चुअल फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है? वही हमारे पास उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। देखिए ग्लूकोज की जैसे हमने बात की तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास क्या है? CH2O। लेकिन अगर हम उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करेंगे तो हमारे पास आएगा C6H12O6। ठीक है। ये हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है और ये हमारे पास ग्लूकोज का क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला है। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारे पास यही होता है। कल मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।